मतलब से उबाल के रख दिया था, तो इसमें मलाई मलाई निकालनी है मुझे, और ताज़ा दूध गर्म करना है, तो इसलिए मलाई इसकी निकाल दी। मलाई निकल गई है। और अब जो अभी दूध आया है इसको गर्म करेंगे, इसको धो के फिर गर्म करेंगे। और गाइस देखिए, आज मैं राजमा बनाऊंगी, राजमा चावल। तो फिर उसके लिए मैंने रात में भिगो दिया था ना, रात में खाना खाने के बाद गुनगुने पानी में राजमा को भिगो दिया था। और अभी मैं सुबह 5:30 बजे करीब मॉर्निंग वॉक पे गई थी, तो फिर 7 बजे करीब आई थी। तो उसके बाद में फिर मैंने गर्म पानी, सबसे पहले मैंने 2 गिलास गर्म पानी पिया ना, उसके बाद में फिर मैंने चाय पी, और राजमा उबालने के लिए रख दी थी। उसके बाद में फिर मैंने चाय पी, और देखिए राजमा हमारा कितना अच्छा से गल गया है, देखिए। और राजमा चावल बनाएंगे। और आज हनुमान जयंती है, तो फिर हमारी सोसाइटी में सत्संग भवन में वो होगा, सुंदरकांड होगा, और फिर उसके बाद में भंडारा भी होगा। तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए नीचे भी जाएंगे। ना 2 दिन से इतनी आंधी आ रही है, तो शनिवार शाम को आंधी चलती है इतनी। हमारे यहाँ पे सोसाइटी में काफ़ी पेड़ गिर गए। हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए थे, तो काफ़ी मतलब रास्ते में काफ़ी पेड़ गिरे मिले। और हमारी तीनों बालकनी इतनी गंदी हो रही है, बहुत सारी धूल मिट्टी आ जाती है। अभी परसों ही साफ़ की थी, और फिर गंदी होगी, अभी धुलाई करेंगे फिर साफ़ करेंगे। ये चावल को मैंने बेल दिया है, रख दिया है। फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। उसके बाद नहीं, क्योंकि रात में आंधी आई थी ना, तो बहुत मिट्टी हो रही। देखिए कितना गंदा हो रहा है। तो मम्मी ने बालकनी साफ कर दी, ये भी साफ हो गई। गाइस, ये किचन वाली बालकनी साफ करेंगे, साफ करके फिर मैं नहाने जाऊंगी, उसके बाद पूजा करेंगे। तो मतलब साफ होती रहती है, क्योंकि हम लोग कपड़े धोते हैं यहाँ पर, तो मतलब दूसरे तीसरे दिन ही साफ करते रहते हैं। वैसे तो बहुत सारी बालकनी साफ होती है, लेकिन जब आंधी चलती है ना, तो काफ़ी धूल मिट्टी आ जाती है, फिर साफ करना पड़ता है। हमारी तीनों बालकनी साफ हो गई हैं काफ़ी। गाइस, मैं नहा के आई थी, तो फिर मैं पूजा करने लगी। तो फिर हमारे प्रियांशु ने राजमा और चावल बनाए, और हमारे प्रियांशु राजमा चावल काफ़ी अच्छे बनाता है। वो काफ़ी मसाले वसाले पीस के उसने अच्छे से राजमा चावल बनाए। और मैं पूजा करके आई।
प्रोग्राम सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज हनुमान जयंती है तो हम लोगों की तरफ से आप लोगों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और अब हमारी पूजा हो गई, आज थोड़ा लेट हो गई ना, सबकी छुट्टी थी तो फिर थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि बालकनी वगैरह साफ़ करी थी ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। फिर अब मैंने पूजा कर ली और नीचे फंक्शन हो रहा है ना सत्संग भवन में हमारे यहाँ सोसाइटी में, तो फिर वहाँ चलते हैं और देखते हैं। और नीचे ना हमारी सोसाइटी में ना सत्संग भवन है, तो फिर वहाँ पर जैसे आज हनुमान जयंती है तो वहाँ पर फंक्शन हो रहा है, तो फिर मैंने ये बेसन के लड्डू मंगाए हैं, वहाँ देंगे पंडित जी को, वो सभी लोगों को प्रसाद में बांट देंगे। चलिए चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलते हैं सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में ना वो फंक्शन हो रहा है, आज हनुमान जयंती है ना, तो वहाँ पर फंक्शन हो रहा है। चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं हम लोग। गाइस अब हम तैयार होके अच्छे से तैयार होके फिर नीचे सत्संग भवन में गए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी हम लोगों को जाने में। फिर हम लोग गए तो काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी भीड़ हो रही थी, तो वहाँ पर हवन चल रहा था, है ना। और फिर हम लोगों ने भी मतलब उसमें हवन सामग्री चढ़ाई और पूजा की। उसके बाद में फिर आरती हुई और वहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मन लग रहा था, है ना। और काफ़ी लोग आए थे। और फिर हवन हुआ था, तो उसके बाद में फिर आरती हुई। फिर हम लोगों ने अच्छे से आरती की और सभी लोगों ने बारी से क्या कहते आरती की। फिर मतलब हवन होने के बाद फिर आरती हुई। फिर हम पंडित जी ने हम लोगों को प्रसाद दिया। हम लोग प्रसाद लेके फिर मतलब इससे थोड़ी देर के बाद भंडारा शुरू हो गया। फिर हम लोगों ने मतलब काफ़ी लंबी लाइन लग रही थी, काफ़ी भीड़ हो रही थी। फिर मतलब सभी लोगों ने लाइन में लग के फिर भंडारा लिया और हम लोगों ने भी जैसे भंडारे का प्रसाद लिया। तो फिर भंडारे का प्रसाद काफ़ी अच्छा मतलब होता है, तो फिर हम लोग जब भी भंडारा होता है तो मतलब जैसे जाते हैं और फिर सामान रह गया था, लेने जा रहे हैं। प्रसाद देने जा रहे हैं। प्रसाद दिए, हाँ वहाँ मिला था ना, तो वही देने जा रहे हैं। गाइस गुड इवनिंग। और मैं दोपहर में ना सो गई थी, नीचे से आई थी, है ना। फिर मैं सो गई थी और साक्षी भी सो गई। और अब मैं उठी हूँ। सबसे पहले मैंने कपड़े बाहर सूख रहे थे वो निकाले बालकनी में से। और देखिए साक्षी की चाय बन रही है, कड़क वाली चाय, तेज अदरक और इलायची की चाय बन रही है, देखिए। मुझे गुस्सा दिलाती है साक्षी। मम्मी को 2 मिनट गुस्सा आ जाता है, कैमरा देख के मम्मी शांत हो जाती है। अम्मा मुझे गुस्सा आ जाती है। देखिए गाइस, यहाँ पर ना आपकी हमारे यहाँ ना फिर से बन रही है, फिर से करेले की बेल निकलने लगी है। देखिए छोटी हो रही है ना, ये करेले की बेल है। गाइस हमारी सांबाली चाय, कड़क चाय जो कि हमारी साक्षी ने बनाई है। सांबाली चाय ईंटा पत्थर डाल के सांबाली चाय तो हमारी साक्षी बना लेती है, काफ़ी अच्छी बनाती है चाय। अरे अब ये दोबारा बनाएगी। इन जैसों को चाय नहीं देनी चाहिए, बस मैं दे देती हूँ ना। हमारी साक्षी चाय अच्छी बनाती है, इसलिए से नुक्कड़ में लगाएंगे। गाइस इसमें कैमरा मंगाया है प्रियांशु ने, जो कि हमारे गेट पे लगेगा और मतलब पूरी लॉबी में सारा मतलब दिखाई पड़ेगा। देखिए कैसा है, इस तरह से ये कैसा
ये चारों तरफ ऐसे घूमेगा। ये मंगाया गैस। शाम के टाइम फिर हम मतलब जी नीचे ना सत्संग भवन में शोभा यात्रा निकाली गई और मतलब पूरी सोसाइटी में घुमाया गया। और फिर हम लोग भी हम लोग को जब पता, पहले से तो हम लोग को पता ही नहीं था, है ना। और फिर पता चला तो फिर हम लोग भी गए थे और मतलब थोड़ी दूर तक गए थे मतलब उनके साथ में, और अपनी सोसाइटी मतलब गेट तक फिर हम लोग आ गए। टाइम के बाद में पेट ही लगता है। सही बात है। ये हम जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं माता रानी के मंदिर में, है ना, वहाँ आरती होगी। आंटी कंपनी देने जा रहे हैं। हाँ मेरे को भी ले लो साथ में, हम लोग जा रहे हैं। वहाँ से आने के बाद फिर हमने अच्छे से मतलब अपने घर में पूजा की, दीपक जलाया। उसके बाद में फिर हम लोग माता रानी के मंदिर गए थे और वहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वहाँ पर भी आरती चल रही थी, है ना। आरती करके फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे और माता रानी के दर्शन किए अच्छे से, और बजरंगबली भगवान के, भोले बाबा के अच्छे से दर्शन किए और थोड़ी देर बैठे फिर हम लोग घर को आ गए। हाय कर दो आंटी। हेलो गाइस। हम लोग घर को जा रहे हैं अब मंदिर से। जाएंगे मम्मी को, मम्मी आज शाम के खाने में राजमा की सब्जी है जो कि हमने दोपहर में बनाई थी, और ये रायता है बूंदी का, और ये काली उड़द की दाल है, चावल है और रोटी है, और ये चटनी है, धनिया पत्ती, हरी मिर्च।